हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में ही आगे सॉल्व करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। कोडिंग डिकोडिंग में सिंपली हमें करना क्या होगा, वो ये है कि जो अल्फ़ाबेटिकली क्रम ऑर्डर है उसी के हिसाब से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। क्रम व्यवस्था जो थे हमारे, ठीक है, क्रम व्यवस्था पे आधारित क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे देखते हैं आगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वें स्थान पे है। मतलब यहाँ पे लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है। इस पंक्ति में वीणा जो है आरंभ से 12वें स्थान पे, इधर से है 12th स्थान पे, और लास्ट से है 19, ऊपर से 12th स्थान पे है, और नीचे से कितना है, नीचे से है 19th पोजीशन पे, ठीक है। नीचे से 19वीं पे है वीणा, ठीक है, ठीक है। तो लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है, और अंतिम से एक दूसरी पंक्ति है। ये पहली पंक्ति थी, एक दूसरी पंक्ति है इसी तरीके से। उसमें बोला ये क्या थी, ये जो है ये वीणा है, ये वीणा थी, ठीक है। लड़कियों की दूसरी पंक्ति में, ठीक है, सुनीता आरंभ से 14वीं पोजीशन पे है, सुनीता आरंभ से 14th पे थी, ये क्या है, सुनीता, ठीक है। सुनीता आरंभ से क्या है, सुनीता आरंभ से जो है, ठीक है, सुनीता आरंभ से 14वीं और नीचे से 20वीं पोजीशन पे, लास्ट से 20th पोजीशन पे। इतनी चीज हमें समझ में आई। तो पूछा है दोनों पंक्तियों में को कुल मिला के इसका माना कि ए था और इसका बी, तो पूछा है ए प्लस बी वैल्यू क्या होगी। हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था, और उसी में आगे देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे वीणा जो है हमारा, अगर जो 12th पोजीशन पे है ऊपर से, तो इसका मतलब ऊपर जो होंगे 11 स्टूडेंट होंगे, 11 लड़कियां ऊपर होंगी, ठीक है। तो ए जो होगा 11 ऊपर वाले हो गए। वीणा नीचे से 19th पोजीशन पे खुद है, तो इसका मतलब इधर कितने होंगे, 18th होंगे। वीणा से नीचे कितने होंगे, वीणा से ऊपर होंगे 11 लोग, वीणा से नीचे होंगे 18 लोग, और एक वीणा खुद होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ऐसे इसमें देखते हैं, अगर जो सुनीता 14वीं पोजीशन है ऊपर से, तो ऊपर होंगे 13 लोग सुनीता से, और सुनीता के नीचे होंगे 19 लोग, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या होगी, 13 प्लस 19, और एक सुनीता खुद होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और एक 2, ये हो गया 20 और 10, ये हो गया 30, ठीक है। ऐसे ही ये बना 20 और 10 30 और 33, 30 प्लस 33 बराबर 63। दोनों पंक्तियों में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 63 होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि 52 विद्यार्थियों की कक्षा में, मतलब टोटल जो स्टूडेंट हैं हमारे कितने हैं, 52 स्टूडेंट्स, ठीक है। 52 विद्यार्थियों की संख्या में अभय की रैंक, जो अभय है, अभय की रैंक जो है, ठीक है, अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है। नीचे से चतुर्थांश का मतलब होता है, जैसे चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है 40 के बाद में, तो 40 से 52 के बीच में आती है, ठीक है। अभय की जो रैंक है वो 40 से 52 के बीच में आती है, ठीक है, चतुर्थांश में आती है। तो अब बोला है अगली लाइन में कि चंद्रा जो है, चंद्रा की रैंक अभय के वर्गमूल के बराबर है। चंद्रा की रैंक अभय जो है, अभय की जो रैंक है उसके बराबर है।
तो 40 से 52 के बीच में कोई भी डिजिट हो सकती है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, जो रैंक होगी वो परफेक्ट इंटीजर होगी, मतलब पूर्ण अंक होगी। किसी की रैंक पूर्ण अंक होगी, किसी की रैंक 7.1 थोड़े होगी, किसी की रैंक है तो 7 होगी या 8 होगी या 10 होगी। तो हम देखते हैं 40 और 52 के बीच में किसका वर्गमूल आता है। ठीक है, एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49। तो 7 जो है इसमें एक नंबर बीच में पड़ेगा 49, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7। तो चंद्रा की रैंक क्या होगी 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या है, लड़कियों की एक पंक्ति में, मतलब लड़कियों की पंक्ति है, कमला बाईं ओर से 9वीं रैंक पे है। यहाँ पे लड़कियां बैठी हैं, यहाँ से है कमला जो है यहाँ पे 9th पोजीशन पे है। ठीक है, कमला बाईं ओर से इधर से 9th पोजीशन पे कमला बैठी हुई है। ठीक है, और वीना दाईं ओर से 16वीं है। वीना इधर से क्या है, वीना है 16वीं, 16th पोजीशन पे वीना है। ठीक है, यदि वो अपने स्थान की अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है, यदि वो अपने स्थानों की अदला बदली कर ले। ठीक है, यदि वो अपने स्थानों की अदला बदली कर ले, मतलब कमला वीना की जगह पे और वीना कमला की जगह पे आ जाती है। तो पूछा है, तो अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। ठीक है, मतलब कमला यहाँ पे चली जाती है और वीना यहाँ पे चली जाती है। बस क्वेश्चन ने हमें घुमा दिया है और है कुछ नहीं। ठीक है, तो पंक्तियों में कुछ लड़कियों की संख्या क्या है, बस क्वेश्चन घुमा गया है। अगर जो कमला यहाँ पे आ गई, कमला यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो कमला का यहाँ से स्थान जो आया नया वाला वो 25 हो जाता है। ठीक है, तो लड़कियों की कुल संख्या पूछ ली इसने। अब देखो क्वेश्चन में है क्या, देखो अगर जो यहाँ पे वीना थी या कमला थी, कोई था, इसके आगे मतलब 25 लोग हैं यहाँ तक की। ठीक है, और इसके पीछे 15 लोग हैं। ठीक है, ठीक है, ये 25वीं पे खुद थी, तो ये क्या हुआ, ये 24 लोग इधर होंगे, इसके आगे 24 होंगे, इसके पीछे 15 लोग होंगे और एक ये खुद होगी। तो टोटल जो नंबर्स होंगे 24 + 15 और एक वो खुद होगी, तो 39 + 1 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझते हैं। कमला 9th पे थी इधर से लेफ्ट से, और वीना थी राइट से 16th पे। अकेली कमला होती तब भी था, काम चल जाता। इन्होंने अपने स्थान की अदला बदली की तो कमला यहाँ चली गई। अब कमला का जो नया पोजीशन आया यहाँ से 25वें नंबर पे आया, तो इधर से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 24 लोग इधर होंगे, कमला से लेफ्ट साइड 24 होंगे, राइट साइड 15 होंगे, और एक कमला खुद होगी, तो 24 + 15 + 1 टोटल 40 आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं हम। सीमा का छोटा भाई, तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया गया है हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बोला कि सीमा, ठीक है, सीमा का छोटा भाई सोहन है, तो सोहन क्या है, ये ऊपर है आयु, ये नीचे है, जो बड़ा होगा हम ऊपर लिखेंगे। फिर बोला कि सीता से आयु में बड़ा है, सीमा का छोटा भाई है, सीमा से छोटा भाई सोहन है, सीता से आयु में बड़ा है। पहला स्टेटमेंट हमने क्लियर कर दिया। दूसरे स्टेटमेंट में इसने बोला कि श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता है कोई, हमें इसने क्लियर नहीं किया, दीप्ति से छोटी है, तो दीप्ति ऊपर आ जाएगी, श्वेता नीचे आ जाएगी।
ये फिर एक कंडीशन कहती है किंतु सीमा से बड़ी है, मतलब श्वेता जो है इसके ऊपर आएगी, ठीक, श्वेता यहाँ पे बैठेगी तो दीप्ति होगी टॉप पे। तो क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी कौन है, तो दीप्ति हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 बोलता है एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, यहाँ से सोहन जो है 7th पोजीशन पे, ठीक है। फिर बोला कि नीचे से 26वां है, 26 कहाँ से है, नीचे से है, ठीक है। तो क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे, इसके नीचे कितने लोग होंगे, 25 लोग होंगे, एक ये खुद होगा, तो टोटल नंबर कितना बनेगा 25 + 6 और +1, ये हो जाएगा 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। पी की आयु क्यू के बराबर है, पी जो है वो क्यू के बराबर है। क्वेश्चन के आधार पे ही चलेंगे, जो जो क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। बोला कि पी की आयु क्यू के बराबर है, आर एस से छोटा है, यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आर जो है वो एस से छोटा है, ठीक, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है। टी आर से छोटा है, टी आर से छोटा है, टी आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है, मतलब पी फिर यहाँ पे लग जाएगा, पी और क्यू यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा कौन है, ऑब्वियसली एस है, ठीक है। बस जस्ट क्वेश्चन जो था हमने देख लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एसएससी में पूछे गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कैसे था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 35 बच्चों की क्लास में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं 35, 6ठी पोजीशन पे कौन है, गोविंद है, ठीक है। गोविंद कौन सी पोजीशन पे है, टॉप से 6ठी है, ठीक है, ऊपर से 6ठी पोजीशन पे गोविंद है, ठीक है। फिर आगे बोला कृष्ण गोविंद से 7वें स्थान नीचे है, मतलब यहाँ से 7th पोजीशन पे, यहाँ से 7th पोजीशन पे 1 2 और 7th पे कौन सा है, 7th पे है कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण जी हुए, ठीक है। कृष्णा का नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो पहले हमें क्या करना होगा, कृष्णा का ऊपर से स्थान फाइंड आउट करना होगा, ठीक। कृष्णा का ऊपर से स्थान क्या होगा, 6 पोजीशन यहाँ तक हो गई थी, ठीक है, और 7 नीचे और आ गया, तो ये ऊपर से क्या होगा 13वीं पोजीशन पे होगा, ऊपर से क्या होगा कृष्णा 13th पोजीशन पे है, ठीक है। तो 13th पे 13वीं पोजीशन पे है, जब ऊपर से 13वीं पोजीशन पे है तो ठीक है, अब गोविंद के नीचे कितने, जब ये 13 खुद हो गया तो गोविंद के नीचे कितने लोग होंगे, गोविंद के नीचे होंगे 35 - 13, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 12 22, ठीक है। 22 लोग गोविंद से कृष्णा से नीचे होंगे, तो कृष्णा की पोजीशन क्या होगी, एक ऐड हो जाएगी 20, ठीक है, ऐड हो जाएगी, ये तो इसके नीचे लोग हो गए, ठीक है। ये 13वीं था तो 13 जब यहाँ तक हो गया तो नीचे कितना होगा 35 - 13 22 हो जाएगा, 22 में एक, ये इसकी पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग लगाते हैं कि 45 विद्यार्थी की कक्षा में एक बालिका का 20वां स्थान है, एक बालक, अगर जो 45 विद्यार्थी हैं 45 थे और इसका किसी का 20वां स्थान था, ठीक है, जब 2 और बालक प्रवेश ले लेते हैं, तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है।
45 थे तो उसका 20वां था, ठीक है, मतलब 45 विद्यार्थी थे, उसका नंबर 20वें पे आता था। 12 अगर जो मैं सपोज दैट 45वीं में मेरी 20th पोजीशन थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 2 स्टूडेंट आ गए नए। 2 स्टूडेंट आने से क्या हुआ कि अब 45 थे तो अब क्या हुआ, 47 हो गए विद्यार्थी। जब विद्यार्थी 47 हो गए और इसकी पोजीशन 21 हो गई, ठीक है, ऊपर से, तो अब इसने पूछा कि इसकी नीचे से पोजीशन क्या होगी, अंत से उसका नया स्थान क्या होगा, अंत से। ऊपर से 21वीं था तो अंत से क्या होगा, पहली चीज तो इसके नीचे कितने होंगे, 47 माइनस 21 होंगे, ठीक है, 6 और 2 26 विद्यार्थी इसके नीचे होंगे। तो इसकी पोजीशंस कितनी होगी नीचे से, नीचे से इसकी पोजीशंस हो जाएगी 27th। जो इसकी नई पोजीशन बनेगी वो 27th पोजीशन पे ये बंदा बैठा होगा, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन 13th सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th, प्यार प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। और ए बी से छोटी है, मतलब ए बी से छोटी नदी है। जो जो क्वेश्चन कह रहा है वही करेंगे, मगर ई से लंबी है। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, ठीक है। सी सबसे लंबी नदी है, सी टॉप पे है सबसे, ठीक है। ये तो ऊपर वाली नदियां हैं यहाँ पे, सी सबसे ऊपर है। डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। अब इसने कहा डी बी से बहुत छोटी है बट ए से कुछ लंबी है, ठीक है। तो ए से कुछ लंबी है, इट मीन्स डी यहाँ आ जाएगी। तो ए बी सी डी ई सारी नदियों का स्थान हमने लंबी, ये ऊपर लंबी है और ऊपर जितना जाएंगे वो लंबाई में आ जाएगी। तो इसने पूछा सबसे छोटी नदी कौन सी होगी, इसलिए ई होगी, ई सबसे छोटी नदी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन 14 सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। 14 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। कौन कौन से हैं, एक है सुरेश, कौशल, ठीक है, मधुर, अमित और रमेश। 1 2 3 4 5, 5 हो गए, ठीक है। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। क्वेश्चन में पूछा सुरेश कौशल से छोटा है, सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से बड़ा है। रमेश, ठीक है। फिर अगले में कहता है मधुर सबसे लंबा है, मधुर सबसे लंबा हो गया भाई, ठीक है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है, अमित यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यदि वो अपनी लंबाई कदानुसार खड़े किए जाएं तो सबसे छोटा कौन होगा, रमेश होगा। पहले जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 के एज इट इज कॉपी पेस्ट है। उसमें ABCD दिया था, इस पर नाम के आधार पर दिया है। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे, विजय जो है यहाँ पे विजय है, ये विपिन से पीछे है, परंतु सुकुमार से आगे है, सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है, विपिन रवि से पीछे है, विपिन रवि से पीछे है
परंतु विजय से आगे नारायण बीच में है, इसमें नारायण आ जाएगा, नारायण है, ठीक है। सबसे आगे कौन है? रवि है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं इसमें आप सॉल्व करना, 16, 17, 18, फिर आगे हम और क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।